इंडियंस जब इंडिया को छोड़ के ब्रिटिशर्स चले गए तो दे लेफ्ट इट एज अ वेरी अनस्टेबल स्ट्रक्चर, वेरी अनस्टेबल। एक बड़ा मेजर था and that was the Hindu dominated region will form India, Muslim dominated region will form Pakistan. सही बात। Then there was another headache of princely states. उनमें से भी बहुत सारे princely states problem create कर रहे थे, हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर. I hope you notice all this. Now it was thanks to the great सरदार पटेल की हमारे पास कम से कम यूनिफिकेशन हो गई, लेकिन फिर भी हमने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में 4 डिफरेंट स्टेट्स बनाए, ओके, और 4 डिफरेंट स्टेट्स की क्लासिफिकेशन की. पार्ट ए was 9 of those regions which were governor ruled in the British days. Part B were another 9 which were princely states with legislature. Part C were 10 which were chief commissioner ruled and some princely states were also there. And part D was sole only we're dealing with Andaman Nicobar. So we had a classification of part A, part B, part C and part D. 9, 10 और 1. फिर हम लोग को बोला कि यार इसको डिवाइड कैसे करेंगे, ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, तो ये कड़ा एडहॉक स्ट्रक्चर है, इसको एडहॉक बोलते हैं, टेम्पररी अरेंजमेंट है, इसका कुछ करना भी तो पड़ेगा ना. प्रिंसली स्टेट्स को भी तुमने ले लिया है, ऑल दैट स्टफ, अब कुछ फिक्स्ड अरेंजमेंट तो हो जाए. तो हम लोगों ने सोचा कि यार इसको ना किस बेसिस पे करें, तो बोला कि लैंग्वेज इज द बेसिस डिवाइड कर दे. इंडिया को लैंग्वेज के लिंग्विस्टिक लाइंस पे डिवाइड करते. तो इसके धड़ साहब की कमेटी हुई 1948 में, उन्होंने बोला कि लैंग्वेज इज द ओनली बैरियर, ओके. देन the JVB committee which was JVB completely against this method. They said no, we are not doing this, we are not using language. I should be very clear on this part. Even Mahatma Gandhi Mahatma Gandhi himself was in favor of linguistic division, okay. और उन्होंने कई सारे अपने आर्टिकल्स में लिखा था, I'm just telling you this, okay. उन्होंने कई सारे आर्टिकल्स में बोला था that लैंग्वेज के बेसिस पे होनी चाहिए. There's nothing wrong about it. लेकिन then came the partition funda, I hope you realize, and then the communal rights etc. तो सब लोग का ये स्ट्रक्चर it was very shaky कि क्या लैंग्वेज के बेसिस पर डिवीजन इज गुड और नॉट, राइट. व्हेन इट वाज सेड कि इट इज गुड, सम पीपल सेड नहीं, यू नो, पीपल विल स्टार्ट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज आल्सो. इनफैक्ट महात्मा गांधी के खुद के लाइन से अभी कौन सोच रहा है ऑफ इंडिया एज अ होल एज ऑफ नाउ, बिकॉज़ कम्युनल राइट्स में तो कोई भी एक दूसरे को सोच भी नहीं रहा था. So there was many thoughts, and but then Mahatma Gandhi, one, was not a part of the Constituent Assembly. Second, he died a untimely death at that time, an assassination हो गया. But thankfully this happened. Now यहाँ पर जब ये जद्दोजहद चल ही रही थी, when this argument was happening, okay, under the huge demand of